नमस्कार, गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन दरिंदों से आजादी कब? पूरा देश आज यही सवाल कर रहा है। सरकार को भी इस बात को लेकर चिंता होना चाहिए और समाज में भी इस बात को लेकर जागरूकता होना चाहिए। कोलकाता से पहले भी जाने कितने ही केसेस के बारे में हमने सुना, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या बदलाव आए? क्या सुधार किए गए? निर्भया, हाथरस, उन्नाव, कठुआ और फिर ये कोलकाता। निर्भया के बाद लगता था कि देश में सुधार जरूर आएंगे। जितना खर्च किया गया, जितने करोड़ों के फंड्स और इतने सारे कैंपेन चलाए गए, लेकिन कोलकाता केस के बाद सब साफ हो गया कि आज भी समाज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। कोलकाता की घटना जो सामने आई है वो समाज के लिए काफी संवेदनशील है और सरकार के लिए एक निंदनीय विषय भी है। हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो उन्नत हो, समृद्ध हो, और दूसरी तरफ आए दिन हम ऐसे केस सुनते हैं जो असहनीय हैं। जी हाँ, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां 100 रेप केस बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेम विवाह बर्दाश्त नहीं होता। जहां सड़क किनारे ठेला लगाने वाले और मजदूरी करने वालों के लिए तत्काल फैसला होता है और इतने बड़े आरोपी के लिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और फिर इंतजार, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर इंतजार। बीते दिनों की बात है, 9 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की वारदात सामने आती है। उसके बाद पीड़िता के माता पिता को 12 घंटे तक पीड़िता का शव तक नहीं दिखाया जाता और जांच के बाद उसे सुसाइड अटेम्प्ट बता दिया जाता है। इसके उलट वहीं आरोपी संजय रॉय इस वारदात के बाद भी रात को चैन की नींद सोने चला जाता है। ये स्थिति दर्शाती है कि आज भी इंडिया में क्रिमिनल का माइंडसेट लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितना ओपन है, कि उसे जरा भी डर नहीं कि इतनी घिनौनी वारदात के बाद भी उसके साथ कुछ होगा। और यही नहीं, वो चैन की नींद सोने चला जाता है। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को महज 8 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया, लेकिन ये सोचने का विषय है। और इसी के बीच जहां यह वारदात घटित हुई, वहां रेस्टोरेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया। तो क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है? सवाल यही खड़ा हो रहा है, आखिर न्याय मिलेगा भी या नहीं? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मांग सबकी एक है, न्याय। देश में ऐसे जाने कितने ही मामले और कितने ही कोर्ट केस जो कोर्टों में लंबित हैं, जिन पर आज तक किसी की नजर नहीं गई। बस चंद मामले हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, नजर में आ जाते हैं, और फिर उन पर वही हमेशा की तरह दोहराई जाने वाली प्रक्रिया, जांच, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर जांच, फिर सवाल, फिर जवाब। और कुछ वक्त बाद जब समय की धूल पड़ती है तो उन केसों को भी दबा दिया जाता है। क्या यही न्याय है? इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार वालों को जल्द से जल्द न्याय मिले। आप देख रहे थे गूंज न्यूज। धन्यवाद।